ओम नमो नारायणाय। प्रिय भक्तजन, आज मैं आपको इस वीडियो में जया एकादशी के बारे में बताऊंगी। जो भी भक्तगण एकादशी का व्रत रखते हैं, एकादशी के दिन संयम रखते हैं, एकादशी के दिन जगपति जगदीश्वर की पूजा करते हैं, सबसे पहले मेरे तरफ से उनको कोटि कोटि नमन। मैं भगवान विष्णु से प्रार्थना करती हूँ कि जिस उद्देश्य से आप एकादशी का व्रत रखते हैं, वो उद्देश्य भगवान विष्णु आपकी पूरा करें, श्री नारायण आपकी इच्छाओं को पूर्ण करें। दोस्तों, जैसे कि मैं बोली हूँ कि आपको जया एकादशी के बारे में मैं जानकारी दूंगी, तो चलिए जया एकादशी के बारे में हम बात करते हैं। वैसे तो एकादशी साल में 24 होते हैं, एक कृष्ण पक्ष के और दूसरे शुक्ल पक्ष के। कृष्ण पक्ष की एकादशी के अपने फल हैं, अपने महत्व हैं। वहीं शुक्ल पक्ष के एकादशी के भी अपने फल हैं, अपने महत्व हैं। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती है, लेकिन अगर मल मास लग जाए या अधिक मास लगे तो 26 एकादशियां होती हैं। जो हम इस बार बात करेंगे जया एकादशी की, तो माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। और यह एकादशी 2020 में 5 फरवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। जो भी चक्रधारी के भक्त हैं, जो भी वैष्णव धर्म के अनुयायी हैं, जो भी वैष्णव धर्म को मानते हैं, जो फॉलोवर्स हैं, मैं उनको कहूंगी कि जो जया एकादशी है वो 5 फरवरी दिन बुधवार को ही है। जो भी भक्तजन हैं बहुत श्रद्धा से और बहुत ही भक्ति भाव से एकादशी का व्रत रखते हैं। सभी व्रतों में से उत्तम एकादशी व्रत मानी जाती है। एकादशी का नाम सुन के ही पवित्रता से हमारे रोम रोम भर उठते हैं, हमारी आत्माएं शुद्ध हो जाती है सिर्फ एकादशी के नाम मात्र सुनकर ही। तो चलिए इसके संयम और सावधानियां के बारे में हम बात करते हैं कि जया एकादशी के दिन हमें कौन सी संयम रखना चाहिए और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, और अंत में हम इसकी कथाएं भी सुनेंगे। भक्तों, एकादशी से एक दिन पूर्व ही यानी 4 तारीख को 4 फरवरी को आप अल्पाहार लें, सात्विक भोजन लें और कोशिश करें कि किसी से ज्यादा बातें ना करें। सात्विक वचन रखें, सात्विक भोजन लें और एकादशी के दिन आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर नहा धो के जगपति जगदीश्वर के आगे व्रत का संकल्प लें। विधि विधान से पूजन करें। जब भी विष्णु भगवान को भोग लगाएं तो तुलसी दल अवश्य उन पर चढ़ाएं। बिना तुलसी दल के श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। आप जब भी पूजा करें, श्री नारायण के पूजा में तुलसी दल अवश्य शामिल करें। एक बात और दोस्तों, मैं इससे पहले भी जो एकादशी की वीडियो बनाई थी, मैं उसमें भी बताई थी कि एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी दल क्यों नहीं तोड़ना चाहिए, इस बारे में भी मैं अपने इस चैनल पे वीडियो बनाई हूँ, जानकारी दी हूँ। तो आप मेरे इस पवित्र ज्ञान चैनल पे जाके देख सकते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी क्यों नहीं तोड़ना चाहिए। और जो एकादशी के दिन तुलसी का भोग तो लगता है श्री हरि को, साथ ही इस दिन श्री हरि को आप चावल ना चढ़ाएं। श्री हरि को चावल ना चढ़ाएं और ना ही किसी सदस्य को इस दिन चावल खिलाएं। एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए, इस बारे में भी वीडियो है इस चैनल पे, तो आप वहां जाके देखिए। जो भी फल फूल घी नैवेद्य दूध दही जो भी है आपके पास, उसका पूजन करें, उनसे श्री हरि को चढ़ाएं, अर्पित करें। और अगर आप केसर युक्त खीर बनाते हैं तो वह खीर भी आप इस दिन अर्पण करें श्री हरि को। केसर का खीर बहुत ही उत्तम माना जाता है श्री हरि को, तो आप श्री हरि को केसर का खीर अर्पित करें।
और तत्पश्चात पूजा करने के बाद आप आरती पूरे घर में घुमा के जो भी प्रसाद वहाँ भक्तजन है सभी को प्रसाद बांटें। और उस दिन आप कम बोलें। और जब आप जिस दिन आप पारण करते हैं उस दिन आप पारण करने से पहले मंदिर में जाएं। कुछ जो आपकी यथाशक्ति हो उस अनुसार आप दान दें। अगर पंडित को बुला के अपने यहाँ भोजन करवा सकते हैं तो भोजन करवाएं और उनको भोजन करवा के दक्षिणा दे करके तत्पश्चात आप पारण करें, अपना व्रत खोलें। दोस्तों, एकादशी के दिन जागरण का विशेष महत्व है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं और इस व्रत को मानते हैं तो जागरण अवश्य करें। एकादशी के दिन का जागरण बहुत ही महत्व रखता है। एकादशी के दिन जागरण करके ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। बिना जागरण किए व्रत अधूरी मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैं संयम बताई हूँ आपको, एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आप जरूर पालन करेंगे। और जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी मन की मनोकामनाएं हैं, वो श्री नारायण आपकी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। एक बार फिर से बोलिए, ओम नमो नारायणाय। चलिए अब हम इसकी कथाएं सुन लेते हैं कि जया एकादशी के पीछे की क्या कथाएं हैं। शास्त्रों में जया एकादशी के बारे में जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि हे कृष्ण, माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को किनकी पूजा की जाती है और इसके करने से क्या फल मिलते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं और यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि जैसे भूत प्रेत पिशाच के योनियों से मुक्त हो जाता है और जो भी सच्चे मन से इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन और व्रत करता है उसे जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को जया एकादशी के बारे में भी कथा सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बार नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, जाने माने संत और दिव्य पुरुष भी शामिल हुए थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। पुष्पवती की नजर जैसे ही माल्यवान पर पड़ी वह उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसे नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो गया। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर शुद्ध बुद्ध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सुर ताल उसका साथ छोड़ गए। दोनों ही अपनी धुन में एक दूसरे की भावनाओं को प्रकट कर रहे थे, किंतु वे इस बात से अनजान थे कि देवराज इंद्र उनकी इस यथा को समझ चुके हैं। देवराज को पुष्पवती और माल्यवान दोनों पर ही बेहद क्रोध आ रहा था। तभी उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि आप स्वर्ग से वंचित हो जाएं और पृथ्वी पर निवास करें। देवराज ने दोनों को नीच पिशाच योनि प्राप्त होने का भी श्राप दे दिया। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच हो गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों निवास करने लग गए। यहाँ पिशाच योनि में उन्हें अत्यंत कष्ट भोगना पड़ा। वे दोनों जब श्राप से को भुगत रहे थे तो इसी बीच माघ महीना आया और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। इस दिन सौभाग्य से दोनों ने केवल फलाहार किया और रात को इतनी ठंड थी कि वे दोनों पूरी रात्रि तक जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई, परंतु उनकी मृत्यु जया एकादशी के व्रत करके हुई, जिसके बाद उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली और वे स्वर्ग लोक में पहुंच गए। यहाँ देवराज ने जब दोनों को देखा तो चकित हो गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली यह पूछा। माल्यवान ने कहा, यह भगवान
विष्णु की जया एकादशी व्रत का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसीलिए आप मेरे लिए आदरणीय हैं। आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक रहें। भक्तों, जो इस जया एकादशी को व्रत करता है, जो श्रद्धा और सच्ची लगन से श्री हरि की चरणों की पूजन और अर्चना सच्चे मन व सच्ची श्रद्धा से करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये थी जया एकादशी से संबंधित जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक बार फिर से बोलिए, ओम नमो नारायणाय।